शगुन, अपशगुन और सलमान। जी हां, 20 साल पुराने मामले में सलमान खान सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अपने करियर की बुलंदी पर जाने के बाद सलमान पर एक बार फिर मुश्किल आ गई है। ज्योतिषियों के मुताबिक सलमान की मुश्किलों की वजह क्या है, आखिर क्या है यह ग्रहों के फेर का चक्कर, जानते हैं। क्या दबंग खान की कुंडली में कोई दोष चल रहा है? क्या टाइगर के ग्रह नक्षत्रों का योग ऐसा बन रहा है कि 20 साल पुरानी गलती ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? क्या सलमान के बुरे दिन की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी? 5 अप्रैल को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सिल्वर स्क्रीन के सुल्तान सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट ने 20 साल पुराने केस में उन्हें 5 साल की सजा सुना दी और जुम्मे की रात उन्हें सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि सलमान पर संकट की घड़ी आने वाली है, ये पहले से तय था। ज्योतिषियों के मुताबिक उनकी कुंडली में अभी दोष चल रहा है, राहु केतु का ऐसा योग जो मंत्रोच्चार से भी नहीं टल सकता। सलमान खान की कुंडली अगर मैं देखूं तो 27 दिसंबर 1965 का बर्थ है इनका। सुबह 9 बजे का इंदौर का जन्म है, जो कि माना जा रहा है। ये कुंडली थोड़ी सी मैच कर रही है, हालांकि ये रिलेटिव डेटा, जैसे डर्टी डेटा कहते हैं, उससे लिया गया है। लग्न में बैठा है वीनस, मंगल और चंद्र। सेकंड हाउस में बैठा है शनि और 12वें भाव में बैठा है सूर्य। राहु और केतु पंचम और मर्क्यूरी केतु साथ में बैठे हैं 11वें में। जुपिटर बैठा है इनके 6th हाउस में। दशा चल रही है इनकी शनि में, राहु में, जुपिटर में, मर्क्यूरी, जो कि लगे 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स। 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये जो समय है जेल कारक योग बना रहा है। क्योंकि लगी है 6th हाउस की दशा। मंगल शनि गोचर में चल रहे हैं 12th हाउस में, जो कि पूरी दृष्टि डाल रहे हैं 6th हाउस को। हाउस ऑफ प्रिजन होता है। 6, 12, 8 की जब युति बनती है तो ये योग बहुत खास नहीं होता है। इनका जो लग्न है ये है मेष, और इसमें मंगल जो है 10वें भाव में है और एक रोचक योग बनाता है, उच्च का भी है, साथ में शुक्र है। मंगल के और शुक्र के संयोग से इनको अपार सफलता मिली, लेकिन वर्तमान में जो है इनको शनि की महादशा है, और शनि की महादशा में राहु का अंतर है आज की डेट में, और केतु का प्रत्यंतर है, और ये चलने वाला था, ये चलेगा 10 मार्च 2018 तक। चूँकि केस इस बीच में आ गया इसलिए इनको सज़ा हो गई। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये केस 10 के बाद आता तो शायद स्थितियाँ डिफरेंट होती, लेकिन हमें वर्तमान से बात करना चाहिए। अभी इनको सज़ा हो गई तो ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया, तो अभी इनको इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगा, और ये हाई कोर्ट में तो जाएंगे, वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। अभी मामला थोड़ा गड़बड़ है इनके लिए। और हम आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है। ये पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया है, कानून विद अपने हिसाब से एक पूरा प्रोसीजर है जिसके हिसाब से चलती है। लेकिन ज्योतिषियों ने सलमान की खुद ब खुद कुंडली बनाई, कुंडली के अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये राय रखी है। न्यूज़ नेशन उनकी राय का भी सम्मान करता है, लेकिन अदालत का फैसला सुप्रीम है। लेकिन सवाल ये, तो क्या सलमान की अब आगे की जिंदगी जेल में ही कटने वाली है? कब तक सलमान को जमानत मिलेगी? अगर इस सवाल को भी जब ज्योतिषियों से पूछा गया तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। इस समय इनको ध्यान रखना है, पुराने शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। पुराने शत्रुओं से के द्वारा कुछ ना कुछ हर्ट या चोट लगने की संभावना इनको बहुत तेज़ है। अच्छा, यही एक मसला नहीं है, कोई और मसले भी इनके निकल के आएंगे ही ये मर्क्यूरी के पीरियड में। इनको इस समय पे सबसे ज़्यादा यदि कुछ कराना है या ध्यान देना है तो केवल बगलामुखी यज्ञ कराना इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। कुंडली के जानकार पंडितों का कहना है कि टाइगर को अभी पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी। उनकी कुंडली का योग ऐसा है कि अभी कुछ दिन और उनकी बुरी दशा चलेगी, और इनको जो रिलीफ है वो मिल तो जाएगा। आई थिंक हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इस मसले से मुक्त नहीं हुए हैं, ये इतना मैं कह सकता हूँ। न सिर्फ कोर्ट केस में बल्कि फिल्मी कमाई के मामले में भी सलमान पर कुंडली दोष का असर होने वाला है। शनि हालांकि एकादश भाव में अच्छा होता है, अभी तक इसने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए भी हैं इनको, लेकिन शनि के ही दौर में इनके ऊपर ही केस लगते रहे। इससे पहले भी जेल में गए हैं और दोबारा जेल में आने की स्थिति आ गई है, तो इसका मतलब है शनि इसमें बाधक भी है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो अब चूँकि राहु साथ में आ गया तो वहाँ पर एकदम इनकी इनकम को भी झटका लग गया। तो जाहिर है चूँकि इनके ऊपर तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सबको बड़े सख्ते में आ गए होंगे कि अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। तो राहु के वहाँ होने से, 2nd भाव में होने से इनके 2 काम हुए। एक तो इनकी प्रोग्रेस में रोक लगी है, और जो इनकी इनकम है उसमें रोक लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने इनकी ओर पैसा लगाया है
उनको भी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। तो राहु यहाँ पर भय देता है और शनि यहाँ पर लिंगरिंग करता है, यानी अगर नेगेटिव कुछ हुआ तो इमीडिएट से वो अच्छा नहीं होता। मेरे ख्याल से तो ये निकल जाने चाहिए कुछ टाइम पीरियड में, 2 मई तक। यदि ये 2 मई तक भी नहीं निकले तो फिर इनकी मुश्किल थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर 2 मई के पहले निकल गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 जून के बाद एक योग बन रहा है इनका, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है जुलाई आने के आसपास ही बनेगा, जो कि बन रहा है इनका 11 जुलाई का। तो अगर ये 2 मई के पहले नहीं निकले तो 11 जुलाई के आसपास फिर होगा। सलमान खान के हाथ में चमकने वाला फिरोजा ब्रेसलेट केवल उनका स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उनका लकी चार्म भी माना जाता है। सलमान के इस ब्रेसलेट का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। सलमान खान के मुताबिक उनके पिता सलीम खान ऐसे ही ब्रेसलेट पहनते थे। एक बार जब उनके पिता सो रहे थे तो उन्होंने उनकी ब्रेसलेट निकालकर उसके जैसे ही ब्रेसलेट बनवा ली। The story behind it is my father wears it और मेरे फादर के हाथ में ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मेरे फादर सो रहे थे, मैंने मेरे अपने फादर के हाथ से यूँ निकाल लिया, इसका जेरोक्स बना लिया और फिर इसको मैंने अपने लिए बनवा लिया। अब तब से ये अब तक मेरे हाथ में है। सोहेल का ये आइडिया था कि वी वेयरिंग दिस इन द फिल्म, तो इंट्रोडक्शन इसको यूँ करके कर ही देते हैं। फिल्म बॉडीगार्ड में भी उन्होंने जिद कर कुछ सीन्स में अपने लकी चार्म ब्रेसलेट को पहना था। सलमान खान का ब्रेसलेट का स्टोन फिरोजा है। ज्योतिष में सभी को फिरोजा पहनने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि कुछ खास लोगों को ही ये पहनाया जाता है। फिरोजा को ज्योतिष में शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। इसका आसमानी नीला सा या हरा नीला सा रंग ही इसे दूर से पहचानने के लिए काफी है। इस हिसाब से जो लोग मनोरंजन, मीडिया, क्रिएटिविटी और चमक दमक वाली इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें ये फिरोजा पहनने की सलाह दी जाती है। इस स्टोन को पहनने के लिए शुक्रवार को सबसे अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन सलमान का मानना है कि उनके लिए फिरोजा ब्रेसलेट हर दिन लकी है। आमतौर पर हमेशा उनकी कलाई पर यह ब्रेसलेट दिखता है। फिल्म जय हो के बाद मुंबई के पनवेल के एक फार्म हाउस पर पार्टी में सलमान का ब्रेसलेट खो गया था, जिससे वो बहुत बेचैन हो गए थे। कहा जाता है कि जय हो में उनके साथी कलाकार अस्मित पटेल को स्विमिंग पूल में ब्रेसलेट मिला था। तब कहीं सलमान की जान में जान आई थी। तब से सलमान इसको बहुत संभाल कर रखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सलमान खान को 5 साल की सजा होने से परिवार बुरी तरह से मायूस है। कोर्ट में मौजूद उनकी बहनें बताया जाता है काफी देर तक रोती रहीं और आज एक बार फिर झटका लगा जब सलमान खान की बेल पर सुनवाई एक दिन के लिए और टल गई। सलमान खान अपने परिवार के बहुत लाडले हैं और जब जब सलमान पर मुसीबत आई है उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहा। दोनों बहनें सलमान को सपोर्ट करने के लिए खासतौर से जोधपुर भी आईं। सभी भाई बहनों में सलमान खान सबसे बड़े हैं, लेकिन चाहे अरबाज हो या फिर सोहेल, दोनों सल्लू भाई के काफी करीबी हैं। जबकि उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता तो सलमान पर जान छिड़कती है। जब भी सलमान खान पर मुश्किल आई, जब भी सलमान कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे, उनका परिवार एकजुट होकर भाईजान को सपोर्ट करता रहा। काले हिरण शिकार केस में सलमान जोधपुर कोर्ट में पेश होने के लिए आए, तब भी उनकी दोनों बहनें परछाई की तरह सलमान के साथ खड़ी रही। केस की सुनवाई के लिए सलमान खान मुंबई से जोधपुर के लिए निकले तो दोनों बहनें अपने भाई का ख्याल रखने के लिए उनके साथ ही जोधपुर आई। और कोर्ट में जब सलमान को सजा सुनाई गई तब अर्पिता और अलवीरा कोर्ट रूम में ही मौजूद थी। जैसे ही सलमान को दोषी ठहराया, दोनों बहनें काफी इमोशनल नजर आई। अलवीरा की आंख से तो आंसू टपकने लगे और कोर्ट रूम में ही काफी देर तक रोती रही, जबकि अर्पिता सलमान को दिलासा देती नजर आई। सलमान खान भी अपनी बहन अर्पिता को अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि वक्त अच्छा हो या फिर बुरा, हर समय अर्पिता अपने भाई को सपोर्ट करती रही है। काले हिरण शिकार केस को 20 साल हो चुके हैं और इतने लंबे अरसे में सलमान खान के केस में कई गवाहियां हुई, कई बार पेशियां हुई और कई बार सलमान खान जोधपुर पहुंचे। इन 20 सालों में सलमान के साथ उनकी ढाल बनकर खड़ी रही उनकी बहन अलवीरा। इसी केस में जब पिछली बार सलमान खान को जेल हुई थी, तब भी पूरा परिवार जोधपुर आया था, लेकिन 1-2 दिन बाद पूरी फैमिली को मुंबई भेजकर अलवीरा जोधपुर में ही रुक गई थी। बाद में 6 दिन जेल में रहने के बाद सलमान खान बाहर निकले थे तो अलवीरा उन्हें रिसीव करने पहुंची थी और जोधपुर से मुंबई भी साथ ही गई थी। इतना ही नहीं, केस के सिलसिले में वकील से बातचीत करना हो या फिर केस की सुनवाई और बाकी कानूनी मामलों में राय लेना, सब कुछ अलवीरा ही संभाल रही है। इसी से पता चलता है कि अलवीरा का अपने भाई से कितना लगाव है और वो भाईजान की कितनी चिंता करती है। टी
न्यूज नेशन।